गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फाइलम एनालिडा के बारे में। चैप्टर 4 कर रहे हैं ना एनिमल किंगडम में। आज फर्स्टली पढ़ रहे हैं फाइलम एनालिडा के बारे में। दे में बी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। दे हैव ए ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका कौन सा लेवल होता है? ऑर्गन लेवल। आपको बताया हुआ है ना, टिश्यू लेवल, सेल लेवल और ऑर्गन लेवल। दे हैव बायलैटरल सिमेट्री। अब इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिफिकली द बॉडी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल विद सीरियल रेप्टिशंस। जैसे ये आपने अर्थवॉर्म का देखा होगा, ये देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इनके में क्या है? सीरियल रेप्टिशंस हैं, मीन्स सेगमेंट्स इनके दिखाई दे रहे हैं। तो बॉडी क्या है? यहाँ से कट होगी, फिर आगे यहाँ से कट होगी, आगे यहाँ से कट होगी, तो मेटामेरिफिकली द बॉडी इज मार्क्ड आउट इन सेगमेंट्स एंड मेटामर्स। जो वो बॉडी के क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। एक्वेटिक एनालिडा लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस विच हेल्प इन स्विमिंग। जो इनके जैसे नेरिस का एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं। इसमें देखो अपेंडेजेस, जैसे आपको यहाँ पे कांटे दिखाई दे रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस विच हेल्प इन स्विमिंग। जो इन्हें तैरने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, अगर मान लो ये नहीं होंगे तो ये तो सीधा स्लिप हो जाएंगे ना, जिधर पानी का बहाव होगा उधर ये चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है? पैडेजेस प्रेजेंट होते हैं ताकि अपने आप को जहाँ भी जाना चाहते हैं तो उधर मूव करें, ना कि पानी के बहाव के अनुसार। ओके, नेफ्रीडिया हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब नेफ्रीडिया का एक पार्ट है जो एक्सक्रीशन में क्या करता है? हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्टेज में। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। एग्जांपल क्या है? नेरिस इज एक्वेटिक बर्थ। अर्थवॉर्म क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक। ओके, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमलिया। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। विच इंक्लूड इंसेक्ट्स, जिसके इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बी, ये सब कुछ आ जाते हैं। ओके, दे हैव ए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका लेवल क्या होता है? ऑर्गन लेवल। दे आर बायलैटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट्स एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं? बायलैटरल। आपको बताया हुआ है ना, सिमेट्री में बायलैटरल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स 3 लेयरिक होते हैं, और सीलोमेट्स फाल्स जो इनकी कैविटी प्रेजेंट होती है। दे कंसिस्ट हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब इनके पार्ट्स जो हैं वो कटेड होते हैं, पहले हेड, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन। ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? हेड। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इतना पार्ट क्या होगा इसका? हेड। जैसे आपने बटरफ्लाई देखी है ना, ऊपर वाला पार्ट उसका हेड, देन जो बीच में होता है वो क्या होता है? थोरैक्स, और नीचे वाला क्या होता है? एब्डोमेन। ओके, दे आर डाइशियस। अब ये क्या होते हैं? डाइशियस। एक होता है मोनोशियस और एक होता है डाइशियस, मीन्स मेल और फीमेल क्या है? दोनों ही एक में ही प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपोरस। अब इनकी फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल, और ओविपोरस मीन्स एग लेइंग। ओके, एग्जाम्पल क्या है? एपिस, जिसको बोलते हैं हम हनी बी, लैसिफर, जिसको लैक इंसेक्टा, और लोकस्टा, जिसको आम भाषा में हम बोलते नहीं थे आप, मामा घोड़ा। ओके, ग्रीन कलर का जो होता है। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फाइलम मोलस्का के बारे में। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। पहला जो सबसे लार्जेस्ट क्या था वो कौन सा था? फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब दूसरा कौन सा है? फाइलम मोलस्का। दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही होते हैं। दे हैव ए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका लेवल कैसा होता है? ऑर्गन लेवल। द सिमेट्री इज बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल होती है। और ये कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स 3 लेयर एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्शियस सेल एंड डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्तरल हम्प। अब जैसे उसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है, वैसे ये 3 पार्ट्स में कट होते हैं। हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्सेरल हम्प। ओके,
द हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। अब इनके हेड पे क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो प्रे वगैरह को कैप्चर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। दे आर डायशियस एंड ओविपोरस। अब ये भी क्या है, डायशियस हैं और ओविपोरस हैं। एग्जाम्पल क्या है, पीला, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, अब इसको क्या बोल देंगे, पीला। ओके। सैफिया, कटल फिश। सैपिया क्या है, कटल फिश। ऑक्टोपस, डेविल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश। ओके। अब पढ़ेंगे फाइलम एक्टिनोडर्मेटा। These animals have endoskeleton of calcareous ossicles। अब इनका जो अंदर का जो बाहर का जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है, कैल्शियस सीट से। दे हैव मेराइन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कौन से होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। द अडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री बट लार्वल आर बाइलेटरल। एक होता है ना अडल्ट और एक होता है लार्वल स्टेज। ओके। द अडल्ट की इनकी जो सिमेट्री कौन सी होती है, वो होती है रेडियल, और लार्वल स्टेज में इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल। मीन्स जो अडल्ट में है वो तो कैसे कट होंगे, कटेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। लेकिन लार्वल स्टेज में क्या है, वो लेफ्ट और राइट में कट होंगे व्हेन एनी प्लेन इज पास थ्रू द सेंटर। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइजेशन इज कंप्लीट, माउथ ऑन लोअर एंड एनस ऑन अपर साइड। उनका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है, मीन्स जो खाने का है वो अलग है और एक्सक्रीशन का जो पार्ट है वो क्या है, अलग है। अब जो माउथ क्या है इनका ऊपर, और एनस, जो माउथ है वो कहाँ होता है, नीचे की ओर, और जो एनस जिससे एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर। The distinct feature is the presence of water vascular system। अब इसका सबसे अलग फीचर क्या है, vascular system होता है, water vascular system होता है, which help in transportation of food, respirations and locomotions में movement। okay। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या होता है, एब्सेंट। सेक्सेस आर सेपरेटेड। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्शुअल, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, एक्सटर्नल, सेक्शुअल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। ओके। इन सभी के बारे में आपको सिर्फ यही करना है कि उनका लेवल कैसा है, ऑर्गन लेवल है या टिश्यू लेवल है या सेल लेवल है, कैसा है, और इनकी सिमेट्री रेडियल है या बाइलेटरल है, और ये आइदर ट्रिप्लोब्लास्टिक है या फिर डिप्लोब्लास्टिक है, और इनका डाइजेशन कैसा है और रिप्रोडक्शन कैसा है, और ये क्या होता है, एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, मेराइन है, कैसे हैं। और इसके दो एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। एग्जाम्पल क्या है, अस्टेरिया स्टारफिश। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अस्टेरिया स्टारफिश, एशिनस जिसे हम बोलते हैं सी वर्चिन, और बीटल स्टार। ये क्या है, इसके तीनों एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट।